कि आज पावन स्मृति दिवस पर जब उनके जीवन में उनके लिए सबसे प्रिय, शायद परिजनों और परिवारजनों से भी ज्यादा प्रिय उनकी पुस्तकें वो एक बार फिर सजीव हो रही है, ऐसे भावुक क्षण में हम सब के बीच में उपस्थित भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति श्रद्धेय जगदीप धनखड़ साहब, मंच पर उपस्थित राजस्थान के महामहिम राज्यपाल आदरणीय हरिभाऊ बागड़े जी, राजस्थान के सम्माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री दीपचंद जी, आदरणीय घनश्याम तिवारी जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय नरपत सिंह साहब, आदरणीय अभिमन्यु सिंह जी, सामने बैठे हुए, यदि मैं यहाँ से शुरू करूँ, जीजा से लेकर के पीछे अंतिम पंक्ति में बैठे हुए सभी लोग, जिन सबको मैं लगभग भैरव सिंह जी के परिवारजन के रूप में व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, कार्यक्रम में आप सबका मैं हृदय पूर्वक स्वागत करते हुए अभिनंदन करता हूँ। अभी आदरणीय घनश्याम जी ने कहा कि वो आधुनिक राजस्थान के निर्माता थे। मैं सिर्फ उसके साथ साथ में इतना जोड़ना चाहता हूँ कि वो राजस्थान के निर्माता तो थे ही, लेकिन राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य में आज जितने लोग दिखाई देते हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, पक्ष में विपक्ष में ऐसे होंगे, जिन्होंने एक शिल्पकार की तरह अपनी उंगलियों से जिनका सृजन किया, आज जिस मुकाम तक पहुंचे उस मुकाम तक ला करके खड़ा करने में उन्होंने अपनी प्रेरणा से, अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से, अपने शब्दों से रात दिन से खा करके ऐसे लोगों की एक श्रृंखला खड़ी की। मेरे लिए आज अत्यंत भावुक क्षण है। और जब कभी भी बाबू साहब के विषय में बात होती है और जब उनके बारे में चर्चा होती है तो स्मृतियों के तार झंकृत उठते, अनेक तरह की स्मृतियां, अनेक तरह की बातें, अनेक तरह के उदाहरण, अनेक तरह के संस्मरण, अनेक तरह के प्रसंग, और उस पर उनका बुद्धि कौशल, उनके चातुर्य, उनका उस विषय को 360 डिग्री में इवेल्युएट करके तुरंत उसकी राजनीतिक समीक्षा करने का हुनर हम सब के सामने आता है। मैं मानता हूं कि आज प्रन्यास ने जो कुछ आदरणीय भैरव सिंह जी की स्मृतियों को सजीव रखने के लिए अब तक किया और आगे जो करेंगे, उसमें अगर मील का पत्थर कोई है तो इस पुस्तकालय की स्थापना है, जिस पुस्तकालय के दर्शन मात्र से माननीय भैरव सिंह जी का जीवन चरित्र हम सब के सामने, क्योंकि हम सब लोग ऐसे लोग हैं जिनका निर्माण भैरव सिंह जी ने किया, लेकिन भैरव सिंह जी को भैरव सिंह जी बनाने में जिन किताबों का योगदान था, उन किताबों को आज मूर्त रूप देकर के इस लाइब्रेरी के रूप में, पुस्तकालय के रूप में फिर सजीव किया है। लगता है जैसे भैरव सिंह जी का चरित्र एक बार, उनका व्यक्तित्व एक बार फिर मूर्त रूप में हम सब के सामने खड़ा है। मैं कार्यक्रम में समय की सीमा को समझते हुए आप सबका एक बार फिर हृदय पूर्वक अभिनंदन करते हुए माननीय राष्ट्रपति महोदय का इस धरती का पुत्र होने के नाते, राजस्थान का जनप्रतिनिधि होने के नाते, राजस्थान की धरती पर उपराष्ट्रपति के रूप में आपका हृदय पूर्वक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। झलको